पार्ट हमने कल कवर किया था इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अभी इसी का एक अपडेटेड वर्जन हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पैच क्लैंप मेथड। अभी इट नेम सजेस्ट पैच क्लैंप मेथड। तो पैच का मतलब क्या होगा कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर आयन चैनल को टारगेट करेंगे और उसका हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। तो एनीवन मतलब कोई ऐसे बता सकता है कि सेल के बाहर और सेल के अंदर कौन से आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा और कम होती है? अकॉर्डिंग टू यू अगर तुमने कुछ पढ़ा है तो सेल के इनसाइड और आउटसाइड में कौन से Na+ या K+ किसकी ज्यादा होती है कंसंट्रेशन और कहाँ पे ज्यादा और कम होती है इन नॉर्मल कंडीशन? कोई पता, किसी को कुछ आइडिया है इसका? अच्छा, सी एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, सेल के अंदर सिर्फ पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बाकी सारे आयंस ले लो, Na+ है, K+ है, कैल्शियम है, उन सब आयंस की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होती है। तो जब भी हम लोग एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं तो क्या में सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, मतलब सोडियम आयन सेल के अंदर आते हैं और रिपोलराइजेशन में पोटेशियम आयन सेल के बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और अंदर सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सो पैच क्लैंप मेथड में पहले तो इसका सेटअप देखो। सी दिस इज द होल सेटअप ऑफ पैच क्लैंप मेथड। ये यहाँ पे और हाँ, ये जो मेथड है वो पर्टिकुलरली हम लोग इन विट्रो कंडीशंस के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप के साथ अटैच है। यहाँ पे हम लोग कुछ पेट्री प्लेट रखेंगे और यहाँ पे उसका एक ग्लास रॉड अटैच होगा। सी लाइक दिस, ये माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर चीज को तुम टारगेट कर रहे हो, आइदर न्यूरॉन हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो जगह है जहाँ पे जो भी तुम्हारे चैनल्स है, आइदर सोडियम पोटेशियम चैनल ले लो या कोई भी चैनल से या उसमें यहाँ पे तुम्हारे उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रहेगी, उसके नंबर्स बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग उसको रखोगे पर्टिकुलरली इन विट्रो कंडीशन में और यहाँ पे एक ग्लास रॉड अटैच होगा। एज यू कैन सी हियर, ये देखो एक ग्लास रॉड अटैच है और ये ग्लास रॉड अटैच होगा और सी वेट, ये ग्लास रॉड अटैच होगा और इसके साथ ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा जो तुम्हारे सेल में पर्टिकुलरली आयन चैनल के वोल्टेज को सेंस करेगा। ठीक है, तो यही इसका प्रिंसिपल है कि पैच क्लैंप टेक्निक्स अलाउज टू इन्वेस्टिगेट अ स्मॉल सेट और इवन सिंगल आयन चैनल की। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई नॉर्मल कंडीशन है तो एक वोल्टेज सेल जो आयन चैनल है उसका एक सेट रहता है, पर अगर तुम्हारे कोई एबनॉर्मल कंडीशन है या कुछ भी तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आया है तो वो वोल्टेज जो है वो चेंज होगा। तो वो वोल्टेज क्या चेंज हुआ है, किसको कैसे चेंज हुआ है, उस जो चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग पैच क्लैंप मेथड का यूज करेंगे। दैट इज अ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिसर्च ऑफ एक्सिस्टिबल सेल्स सच एज न्यूरॉन, कार्डियोमायोसाइट्स एंड मसल्स फाइबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आयन चैनल्स के नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? मसल्स है, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जो भी इंपल्स है वो पास होंगे। न्यूरॉन्स में भी सेम कंडीशन। A single ion channel conduct around 10 milliions per second, yet the current is only a few picometers. See, ये जो हमारे सेल्स में जो आयंस का चेंज होता है, अंदर आता है जो भी बाहर आता है, वो जो है वो बहुत मिलियन आयंस जो है वो चेंज होते हैं, पर वो जो करंट है वो बहुत कम होता है, हार्डली पिकोमीटर। तो इसको डिटेक्ट करना इज क्वाइट चैलेंजिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक क्वार्ट्ज पिपेट का यूज करेंगे। जो ये देखो, ये जो एक क्वार्ट्ज की बनी पिपेट होगी इसका हम लोग यूज करेंगे और जिसकी मदद से हम लोग एक पर्टिकुलर आयन चैनल जो भी सेल के मेम्ब्रेन में या न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, सो सक्शन इज अप्लाइड टू एड द डेवलपमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस सील। अभी इसमें हम लोग एक सील क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने सील क्रिएट नहीं की तो वो जो भी तुम्हारा आयन चैनल तुम टारगेट कर रहे हो तो वो वापस से डिटैच हो जाएगा पर्टिकुलर पाइपेट से। तो टू एंश्योर दैट कि वो जो तुम आयन चैनल टारगेट कर रहे हो वो ग्लास पाइपेट से अटैच रहे, उसके लिए हम लोग एक सील का यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे जिसकी वजह से
पाइपेट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं गीगा ओम रेंज का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। द टाइट सील इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेट द मेम्ब्रेन पैच व्हिच मींस दैट ऑल आयंस फ्लोइंग थ्रू द मेम्ब्रेन पैच फ्लो इनटू द पाइपेट एंड आर recorded by the chloride silver vial electrode. See, this is the electrode. यहाँ पे जो भी तुम्हारे सेल्स में आयंस है उसका जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करने का जो काम है ये इलेक्ट्रोड्स करेंगे। यहाँ पे पाइपेट पे एक सॉल्यूशन रहता है जिसका जो भी कंडीशन है वो तुम्हारे सेल के इनर एनवायरनमेंट से मैच करेंगे, ठीक है। अगर सेल में जो एनवायरनमेंट है इसी कंडीशन का एक सोल्यूशन हमारे ग्लास पाइपेट में होगा। यहाँ से जो भी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जो तुम्हारे सेल्स के थ्रू बाहर जा रहे हैं वो इस पाइपेट में कैप्चर होंगे। इलेक्ट्रोड्स पे जो भी उसका पोटेंशियल जनरेट होगा और यहाँ पे उसका एम्प्लीफिकेशन होके हमें एक वोल्टेज मिलेगा कि पर्टिकुलर आयन चैनल का उस कंडीशन में क्या वोल्टेज है। सी, उसके लिए हम लोग जो इक्वेशन यूज करते हैं जिसको हम लोग नर्न्स इक्वेशन बोलते हैं, विच इज योर RT ZF ln जो भी आयन का कंसंट्रेशन तुम आयन ले रहे हो उसका आउटसाइड का कंसंट्रेशन और इनसाइड का कंसंट्रेशन। सी, यहाँ पे हमने पोटेशियम आयन का एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे आउटसाइड पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन 4 होती है इन अ नॉर्मल कंडीशन और जो इनसाइड है वो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन होती है 126। तो यहाँ पे तुम्हें आंसर जो मिलेगा वो -92 मिलीवोल्ट मिलेगा। मतलब कि ये जो भी तुम्हारा रिस्पेक्टिव पोटेशियम आयन चैनल है उसका वोल्टेज -92 मिलीवोल्ट है, समझ रहे हो। तो अगर तुम्हें रिस्पेक्टिव किसी भी आयन चैनल का वोल्टेज डिटेक्ट करना है तो वी विल गो फॉर अ पैच क्लैंप मेथड। और अभी तुम लोगों को समझेगा कि क्यों, अगर स्टैंडर्ड हमें पता है तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेथड ना। सो इसका आंसर है कि अगर तुम सेल को कोई अलग एनवायरनमेंट दे रहे हो, जैसे कि तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जब तुम किसी सेल को एंटीबायोटिक दे रहे हो वो एंटीबायोटिक्स की वजह से सेल के पोटेशियम तो भी तुम्हारा जो सेल है उसके जो भी चैनल्स है उसमें क्या चेंज आ रहा है, तो वो चेंज को डिटेक्ट करने के लिए वी विल गो फॉर दिस मेथड, ठीक है। सो ये देखो, डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च इंटर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कैन बी यूज्ड। अभी ये जो पैच क्लैंप मेथड है उसकी वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस होती है। मेजरली जो क्वेश्चन का पार्ट है CSIR में वो कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे आएगा क्योंकि वी आर यूजिंग 4 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ डिफरेंट पर्पस, ठीक है। इन द सेल अटैच मोड द मेम्ब्रेन पैच इज लेफ्ट इंटैक्ट। अगर देखो ओके, हाँ, ये हमारी सेल्फ अटैच रिकॉर्डिंग है। अगर हम लोग कुछ हाई प्रेशर नहीं दे रहे, ये माइल्ड सक्शन की कंडीशन है तो इसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन बोलेंगे। ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमने ग्लास पाइपेट को अटैच किया। अभी जो भी तुम्हारा सेल का इनर एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पे जो भी सोडियम पोटेशियम आयन सेल के बाहर जा रहे हैं वो यहाँ से जाएंगे पाइपेट में और पाइपेट पे इलेक्ट्रोड अटैच होगा। वो इलेक्ट्रोड से वो कनेक्ट होके एक वोल्टेज जनरेट करेंगे। तो वो अगर तुम्हें डिटेक्ट करना है तो हम लोग ये सेल अटैच रिकॉर्डिंग यूज करेंगे। सी, okay, so the pipette is not tightly sealed to the membrane but is only loosely attached to it। तो पाइपेट जो है वो बहुत टाइट, उसमें प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, वो सिर्फ उससे अटैच रहेगी, उतना ही प्रेशर रहेगा, ठीक है। दिस मोड इज ऑफन यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्शन पोटेंशियल इन अ न्यूरोनल सेल। अगर मैं किसी चीज का एक्शन पोटेंशियल मुझे मेजर करना है कि अगर मेरे न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो कितने सोडियम अंदर जा रहे हैं और कितने पोटेशियम आयन सेल के बाहर आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, और वो मुझे मेजर करना है तो आई एम यूजिंग दिस सेल अटैच मोड, ठीक है। The advantage is that composition of the cytoplasm is not influenced. On the other hand, however, the intracellular environment can be controlled, ठीक है। अभी next है applying pore forming agent, usually antibiotic, via the patch pipette results in a perforated patch which guarantee ionic continuously but assure the intracellular protein are not washed out the pipette solution। ठीक, अभी नेक्स्ट हम लोग जो यूज करेंगे जिसमें हम लोग यूज करेंगे होल सेल रिकॉर्डिंग। होल सेल रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा हाई प्रेशर देंगे जिसकी वजह से जो तुम्हारा ये एनवायरमेंट है, सेल का एनवायरमेंट है, वो मिक्स हो जाएगा तुम्हारे ग्लास पाइपेट के
अंदर वाले सोल्यूशन से। तो अगर तुम्हें पूरे सेल का एनवायरनमेंट चेक करना है कि पूरे सेल में क्या सोडियम और पोटेशियम आयंस का या सिंगल आयंस का क्या चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग जो मेथड यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे होल सेल रिकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ से मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूसली पाइपेट के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली वो जो साइटोप्लाज्म है वो सेल पाइपेट के अंदर एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें होल सेल का कंडीशन पता लगेगा। तो सेकेंड वन इज योर होल सेल मोड। टू अचीव दिस मोड द मेम्ब्रेन पैच इज डिस्टर्बेड। उसको हम लोग क्या करेंगे, तो डिस्टर्ब किसकी वजह से होगा, क्योंकि तुम लोग थोड़ा और ज्यादा उसको प्रेशर दोगे। The interior of the pipette becomes continuous with the cytoplasm. This method is used to record the electrical potentials and the current from the entire cell. जो तुम्हारे सेल का पूरा पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक करंट है, वो अगर तुम्हें डिटेक्ट करना है तो यू विल गो फॉर अ होल सेल मोड। और ये बहुत कॉमन है, क्योंकि देखो जनरली ये इन विट्रो कंडीशन में होता है। तुम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हो, माइक्रोस्कोप के मदद से तुम लोग ग्लास पाइपेट को एक पर्टिकुलरली आयन चैनल पे टारगेट कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी पर्टिकुलरली बहुत ऐसे हार्ड प्रोसेस है, क्योंकि जो भी हमारे जो सेल्स है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तुरंत ही डिस्टर्ब हो जाएगा अगर थोड़ा भी ज्यादा प्रेशर दिया तो। ओके, तो होल सेल मेजरमेंट द रिसर्चर कैन चूज बिटवीन टू कॉन्फ़िगरेशन। अभी अगर हम लोग होल सेल मेथड यूज कर रहे हैं तो वी कैन गो फॉर टू मेथड्स, जो उसका सब पार्ट है। इस एक में हम लोग यूज करते वोल्टेज क्लैंप मोड, और इस एक में हम लोग यूज करते हैं करंट क्लैंप मोड। अभी इसमें होगा क्या, वोल्टेज क्लैंप मोड में हम लोग वोल्टेज को इक्वल रखेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे किसी सेल का तुम्हें वोल्टेज देखना है तो तुम -60 मिलीवोल्ट वोल्टेज को सेट कर दो, और उस वोल्टेज में उसमें क्या चेंजेस आ रहा है तो उसके लिए हम लोग जाएंगे वोल्टेज क्लैंप मेथड पे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट क्लैंप मोड में हम करंट को कांस्टेंट रखेंगे और हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे। हमारी क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या चूज करते हैं, डिपेंड्स। सी दिस इज द वन एग्जांपल। यहाँ पे ये सोडियम आयन चैनल है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक जो सेल है उसका एक वोल्टेज है वो हम लोगों ने -60 मिलीवोल्ट तक सेम रखा है। तो -60 मिलीवोल्ट पे यहाँ करंट पे कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे -60 मिलीवोल्ट पे अगेन कोई चेंज नहीं है। पर जैसे ही अगर वोल्टेज 40 हो रहा है तो यहाँ पे करंट में चेंज आ रहा है। तो ये जो भी ये देखो, ये तुम्हारा वोल्टेज सिमिलर है +40 मिलीवोल्ट, और वहां पे तुम्हारे करंट्स में क्या चेंज आ रहा है ड्यू टू दैट सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की वजह से। तो अगर उसको तुम्हें रिकॉर्ड करना है तो वी विल गो फॉर द होल सेल मेथड। तो ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज सेम है, कौन सा है, +40 मिलीवोल्ट, और वहां यहाँ पे करंट में जो भी चेंज आ रहा है वो जो रिकॉर्ड करेगा वो हमारा करेगा पैच क्लैंप मेथड। सी ये तुम्हारे सोडियम आयन चैनल्स है। तुम्हें पता होगा कि अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, सोडियम आयंस तुम्हारे सेल के अंदर आएंगे। सेल के अंदर जैसे ही सोडियम आयन आएंगे, सेल का जो भी तुम्हारा करंट है वो प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा जो भी ग्राफ में दिख रहा है वो तुम्हारा करंट में चेंज दिख रहा है ड्यू टू सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से और पोटेशियम आयन के आउटसाइड की वजह से। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आएगा तो आगे के दो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं समझेंगे। और अगर थोड़ा स्लो फास्ट जा रहा है तो तुम लोग बता सकते हो। इसमें किसी को कुछ डाउट है कि नॉर्मल में क्या डिफरेंट है और होल सेल में क्या डिफरेंस है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? क्या इसको मुझे रिपीट करना है, वोल्टेज क्लैंप मोड और करंट क्लैंप मोड? स्टूडेंट्स? यस मैम, एक बार रिपीट करो। हाँ, कौन सा, लाइक मैं पहले से पूरा दोनों कॉन्फ़िगरेशन में रिपीट करूं या सिर्फ कैसे, मतलब कहाँ पे तुम्हें डाउट है? तो तुम मुझे पर्टिकुलरली अगर कोई डाउट पूछोगे तो आई एक्सप्लेन इन अ मोर बेटर वे। मैम डिफरेंस। ओके, सी पहले तो ये पता चला कि पैच क्लेम को हम लोग करना क्यों चाहते हैं। इतना टीडियस मेथड है, हाई तुम्हें उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये अगर क्लियर है कि ये करना क्यों है?
Yes, ma'am. टू डिटेक्ट द वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड यूज करेंगे, दो कन्फिग्रेशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर सेल अटैच रिकॉर्डिंग। इसमें क्या करेंगे, ये देखो, ये पाइपेट के ब्लंट एंड्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे कि ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाए। यहाँ पे हम लोग माइल्ड प्रेशर देंगे, जिसकी वजह से जो भी ये सिंगल आयन में चेंज हो रहा है वो तुम्हें डिटेक्ट होगा। इतना क्लियर। ये सिंगल ये जो ब्लैक कलर का है वो तुम्हारे आयन चैनल्स है। वो आइदर सोडियम हो सकते हैं, सोडियम आयन चैनल्स, पोटेशियम आयन चैनल्स, वो कोई भी चैनल्स हो सकते हैं। तो ये तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन के चैनल्स है। तो अगर तुम्हें सेल के इनर एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है तो ये तुम्हारा जो डिटेक्ट करेगा, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो सेल अटैच रिकॉर्डिंग यूज करेंगे कि यहाँ पे एक्शन कुछ भी एक्शन पोटेंशियल की वजह से कौन से आयन यहाँ से जा रहे हैं और उसकी वजह से वोल्टेज में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरली सिंगल सेल अटैच मोड, जिसमें सेल का जो आयन चैनल है वो पाइपेट से अटैच होगा और तुम लोग सेल के एनवायरमेंट में ही उसको चेक कर रहे हो कि इसमें क्या चेंज है। और अगर जब मैं होल सेल की बात करूं तो होल सेल में ये देखो, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है ये ब्रेक हो गया। इसका मतलब तुम्हारे साइटोप्लाज्म सेल का देखो, जो हमारा सेल है वो राउंड होता है। अगर तुम लोग उसको एक जगह से तोड़ दोगे, तोड़ के तुमने उसका जो भी फेस है वो पाइपेट के अंदर है, तो सेल के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं आइदर बेस्ड ऑन अ वोल्टेज और आइदर बेस्ड ऑन द करंट, तो वो अगर तुम्हें डिटेक्ट करना है तो हम लोग जाएंगे होल सेल मेथड पे, जिसके अंदर तुम्हें पूरे सेल का एनवायरमेंट का आइडिया आएगा और यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये सिंगल आयन चैनल का क्या चेंजेस हो रहा है वो पता चलेगा। इतना क्लियर है डिफरेंस क्या है? Yes, ma'am. ओके, अभी जब मैंने होल सेल बोला तो उसमें हम लोग दो चीजों को यूज कर सकते हैं। एक है तुम्हारा वोल्टेज क्लैंप मोड और एक है करंट क्लैंप मोड। वोल्टेज क्लैंप मोड में क्या होगा कि हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। वोल्टेज मतलब समझते हो, मैंने अगर लास्ट वाला लेक्चर किसी ने ये किया होगा अटेंड, तो ये देखो, ये वोल्टेज होता है सेल का -70 मिलीवोल्ट, -55 मिलीवोल्ट, +40 मिलीवोल्ट, ये समझ रही हो, वोल्टेज होता है। तो अगर हम लोग वोल्टेज कांस्टेंट रख रहे हैं, जैसे मैंने सेल का एक वोल्टेज कांस्टेंट रख दिया -70, उस -70 वोल्टेज पे तुम्हारे सेल में क्या चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें उसके डिफरेंट करंट्स आएंगे। ये देखो ग्राफ में समझो, ये देखो, ये वोल्टेज हमने कांस्टेंट रखा है और वो कांस्टेंट वोल्टेज पे तुम्हारे करंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं तो हम लोग इसमें करंट को मेजर करेंगे कि सेल में करंट में क्या चेंज आ रहा है। और अगर हम लोग करंट क्लैंप मोड की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट को कांस्टेंट रखेंगे और इसमें वोल्टेज में क्या डिफरेंस आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो अगर मुझे मेरे सेल का वोल्टेज चेक करना है तो मैं करंट क्लैंप मोड पे जाऊंगी कि एक कांस्टेंट करंट पे क्या वोल्टेज का चेंज आ रहा है, और अगर मुझे मेरे सेल का करंट मेजर करना है तो मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखूंगी और मुझे करंट मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि हमारे बॉडी में सोडियम आयन चैनल्स होते हैं। तुम्हें सबको पता है कि अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो सोडियम आयन है वो मेरे सेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, जब सोडियम आयन्स मेरे सेल के अंदर आ गए तो मेरा जो भी वोल्टेज है वो +40 पे शिफ्ट हुआ है। ये देखो, ये +40, ये जो ब्लू लाइन है वो +40 को इंडिकेट करती है। और ये कांस्टेंट वोल्टेज पे मेरे करंट में क्या चेंज आया है वो डिटेक्ट करने का काम हमारा जो करेगा वो कौन करेगा, वोल्टेज क्लैंप मोड करेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, 40 मिलीवोल्ट ही है और उस वोल्टेज पे मेरे सेल के करंट्स में क्या ऊपर नीचे हो रहा है वो अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज क्लैंप मोड को यूज करेंगे। अभी तक इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा सा, आई नो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। Yes, ma'am. Clear. क्लियर हुआ? सिर्फ डाउट होगा तो तुम लोग मुझे पर्टिकुलरली एक डाउट पूछोगे तो मे बी मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से जस्टिफाइड कर पाऊंगी, ठीक है। सो बेसिकली ये तुम लोगों ने दो कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े। कौन से दो कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े? सेल अटैच रिकॉर्डिंग, जिसकी वजह से तुम लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ
सेल में सिंगल आयन का चेंजेस को डिटेक्ट करोगे, और दूसरा तुम लोग देखोगे, तुमने देखा होल सेल रिकॉर्डिंग, जिसमें तुम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ दोगे, जिसकी वजह से तुम्हारे सेल के पूरे एनवायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है तुमको वो डिटेक्ट करने को मिलेगा। ठीक है, ये दो कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े हमने। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारा, एक है इनसाइड आउट कॉन्फ़िगरेशन और एक है आउटसाइड आउट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इन दोनों से आए हैं, तो ट्राई टू फोकस कि अगर और नहीं समझे तो मुझे एक बार पूछना कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, so moreover it is also possible to record the current only from the small patch instead of the whole cell. This raises the chances of recording the single channel. So अभी इसमें दो ओरिएंटेशन होंगे। फर्स्ट इज द इनसाइड आउट कॉन्फ़िगरेशन, the patch pipette is attached to the cell membrane and then retracted to break off the patch membrane. इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये तुम्हारा है इनसाइड आउट रिकॉर्डिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल आयन चैनल को लेंगे और उसमें इतना थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये रीजन है वो भी ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। सी, ये देख रहे हो, यहाँ पे हमने क्या किया था, इस यहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर चैनल को टारगेट नहीं किया था, वी हैव जस्ट ब्रेक दैट मेम्ब्रेन। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक आयन चैनल को भी लेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देंगे। इन दोनों में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आयन चैनल नहीं है और यहाँ पे आयन चैनल है। समझ रहे हो? इतना क्लियर हुआ इनसाइड आउट रिकॉर्डिंग में क्या और होल सेल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आयन चैनल्स नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा आयन चैनल प्रेजेंट है और तुमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया है। ओके, इसमें तुम्हारा फायदा क्या है और ये क्यों करना है और एक आयन चैनल से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो ये समझो। इनसाइड आउट रिकॉर्डिंग का एक एडवांटेज ये है कि अगर तुम पर्टिकुलर एनवायरमेंट कोई भी कंडीशन में देखना चाहते हो कि आयन चैनल्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, वेट मैं बताती हूँ तुम्हें। ये देखो, दिस इज ऑफन यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द सिंगल चैनल एक्टिविटी विद द एडवांटेज दैट द मीडियम व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द इंट्रासेल्युलर सरफेस कैन बी मॉडिफाइड। ये देखो, यहाँ पे तुम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, इसीलिए तुम लोग अपने रिस्पेक्टिव, जैसे कोई एंटीबायोटिक का सोल्यूशन है, वहां पे एंटीबायोटिक की वजह से इस आयन चैनल के वोल्टेज में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो तुम अपने हिसाब से उस एनवायरमेंट को मॉडिफाइड करके उस रिस्पेक्टिव आयन चैनल का कंडीशन देख सकते हो। तो इसकी वजह, ये इसका एक एडवांटेज है जो हम यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सेल का एनवायरमेंट हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंट्रासेल्युलर मतलब हम लोग एनवायरमेंट को मॉडिफाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया है, यहाँ से ब्रेक कर दिया है। तो समझ रहे हो, तो तुम इंट्रासेल्युलर सरफेस को मॉडिफाई कर सकते हो। इतना इसमें कुछ डाउट है इनसाइड आउट कॉन्फ़िगरेशन में? तो फिर आउटसाइड आउट पे जाएंगे, नहीं तो फिर इसी को एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे। हेलो, सी आई नो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, क्योंकि सब में हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं कि हम लोग वोल्टेज और करंट चेक कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि हमारा पर्पस क्या है। जैसे कि हमें क्या डिटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे सेल में सिर्फ न्यूरोनल एक्टिविटी को देखना है कि मेरे न्यूरॉन्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इसके लिए मैं जाऊंगी सेल अटैच रिकॉर्डिंग पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे देखना है कि सोडियम और पोटेशियम आयन का जो भी चेंज है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं जाऊंगी सेल अटैच रिकॉर्डिंग पे। अगर मुझे मेरे सेल में उसका साइटोप्लाज्म का जो पूरे सेल का एनवायरमेंट मुझे चेक करना है, तो मैं जाऊंगी होल सेल रिकॉर्डिंग पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा साइटोप्लाज्म है वो पाइपेट के कंट्रोल में आ गया है। और इनसाइड आउट में क्या है कि मैंने पूरा आयन चैनल भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को डिटैच कर दिया। तो अगर मैं कोई सेल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रही हूँ और उस मॉडिफिकेशन की वजह से उस पर्टिकुलर आयन में क्या चेंजेस मुझे डिटेक्ट करना है, तो आई गो फॉर द इनसाइड आउट रिकॉर्डिंग। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीनों में डिफरेंस। हेलो,
स्टूडेंट्स समझ में आया कि ये थोड़ा कंफ्यूजन, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया? हेलो हेलो। सी अगर तुम लोगों को डाउट होता है तो पर्टिकुलर एक चीज को टारगेट करो, तो वी कैन डिस्कस द थिंग्स कि क्या तुम्हें भी डाउट है तो मैं उसका डिफेंस करूंगी कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये यूज नहीं करते और क्यों ये यूज करेंगे। उसके लिए तुम्हें डाउट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हें इन बिटवीन वापस से कुछ होता है तो तुम लोग पूछ सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं आउटसाइड आउट कॉन्फ़िगरेशन में। हेलो। Okay. If they aim to study the influence of extracellular cues such as the neurotransmitters, the outside-out configuration should be chosen. In this case, the pipette is retracted during the whole cell configuration, causing the rupture and rearrangement of the membrane. In this configuration, the extracellular surface is exposed. Thus, extracellular cues can be easily applied. See, ये देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जो भी तुम्हारा ये आउटसाइड आउट रिकॉर्डिंग है, ये हम लोगों ने यहाँ पे होल सेल रिकॉर्डिंग के लिए जो ब्रेक किया था उसी को हम लोग पाइपेट को रिट्रैक्ट करेंगे। पाइपेट को रिट्रैक्ट करना मतलब ऊपर की साइड खींचना। यहाँ पे एक आयन चैनल आया, आयन चैनल और ये जो ब्रेकेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेंगे और जिसकी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होता है उसको हम लोग बोलेंगे आउटसाइड आउट रिकॉर्डिंग। हेलो, ये क्लियर हुआ? ये आउटसाइड आउट रिकॉर्डिंग कैसे बना? ये देखो यहाँ पे इनसाइड आउट और आउटसाइड आउट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे तुम्हारा आयन चैनल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यहाँ पे तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाइपेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। यहाँ पे आयन चैनल फ्लूइड के कांटेक्ट में है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कांटेक्ट में है। यस मैम। क्लियर हुआ थोड़ा कि कंफ्यूजन? देखो ये कन्फ्यूग्रेशन ही है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सी तुम पीवाईक्यू देखोगे तो तुम्हें खुद को समझेगा। तो ये देखो ये 2020 का पीवाईक्यू है। द पैच क्लेम टेक्निक इज प्राइमरी यूज्ड टू स्टडी, क्या होगा? यस, हाँ। फिर ये 2019 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फ्यूग्रेशंस ऑफ द पैच क्लेम टेक्निक्स अलाउज फॉर द स्टडी ऑफ द एंटायर सेल आयन चैनल? मतलब अगर तुम्हें एंटायर सेल्स में क्या चेंजेस हो रहा है तो क्या करोगे? होल सेल। ओके फाइन। इन द पैच क्लेम टेक्निक्स द गीगा सेल रिफर्स टू, गीगा सेल क्या होगा? क्यों? गीगा सेल पढ़ा है ना ये स्टार्टिंग में, ये देखो गीगा सेल क्या होगा। सी ये तुम लोगों ने ऐसा पढ़ लिया कि ठीक है यहाँ पे कोई पाइपेट अटैच होती है, बराबर। तो पाइपेट अटैच को अटैच रखने के लिए तुम्हें कुछ रेजिस्टेंट वहां पे प्रोवाइड करना रहेगा, नहीं तो वो छूट जाएगा ना, समझ रहे हो? तो उस पाइपेट के अटैचमेंट की वजह से वहां पे हम लोग एक सील क्रिएट वो करते हैं जिसको हम लोग गीगा सील बोलते हैं, समझ रहे हो? तो ये देखो इसका क्या आंसर होगा? The seal formed between the seal formed between the patch pipette and the cell membrane with the high resistance. क्यों? क्योंकि गीगा सील है। अगर तुम लोगों ने फिजिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो गीगा सील 1 गीगा सील इज इक्वल टू 10⁹ ओम, मतलब वो जो होता है वो 10⁹, मतलब इतना हाई रेजिस्टेंस तुम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो आयन चैनल है वो पर्टिकुलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो पाइपेट से अटैच रहेगा, समझ रहे हो? ये 2017 का क्वेश्चन है। द इनसाइड आउट पैच कॉन्फ़िगरेशन इन अ पैच क्लेम टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द स्टडी। किसके लिए करोगे इनसाइड आउट को? Effects of the activity ion channel. A option. Yes, the activity of single ion channels. Oh, in the A आएगा क्या? No ma'am, B. Effects of intracellular molecules. Okay. और कोई है? ये देखो ये फर्स्ट वाला जो है तो वो तुम्हारा कब आएगा? जब तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। ये देखो सेल अटैच रिकॉर्डिंग,
जिसमें तुम लोग सिर्फ माइल्ड प्रेशर अटैच कर रहे हो, तो इसका जब वो आएगा तब तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, द एक्टिविटी ऑफ सिंगल आयन चैनल्स इन द नेटिव सेल्यूलर एनवायरनमेंट, जहां पे हम सेल का कोई एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा बी, द इफेक्ट ऑफ इंट्रासेल्यूलर मॉलिक्यूल ऑन आयन चैनल एक्टिविटी, ठीक है। चलो 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पैच क्लैम्प टेक्निक इज करेक्ट? Option B. Okay, it used to study measure the electric activity of ion channel. See, तो तुम लोगों को ओवरऑल समझा होगा कि पैच क्लैम्प मेथड इतना, क्योंकि वो डिटेल में नहीं पूछते हैं, ये सुपरफिशियल क्वेश्चन ही रहेगा। तुमने सिर्फ एक बार भी अगर गो थ्रू किया है कि ये होता क्या है, तो तुम आराम से इसका आंसर्स दे सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो भी हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम और पैच क्लैम्प मेथड, वो सेक्शन बी में उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इसको, तो पार्ट बी में ही रखते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था पैच क्लैम्प में। अभी तुम लोगों को इसमें और कुछ डाउट है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। बोलो, कुछ पूछना है? ये वोल्टेज का कैलकुलेशन क्या है, नर्न्स इक्वेशन यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, अगर कुछ भी तुम लोगों को डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो।